क्या किसी को मालूम है कि यति नरसिम्हानंद इस वक्त कहां पर है? पिछले 3 दिनों में उनका कोई बयान, किसी ने उन्हें देखा हो, किसी ने कोई चर्चा सुनी हो, कोई चर्चा की हो? यति नरसिम्हानंद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। महंत यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के कई मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ यह केस पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की वजह से दर्ज की गई। गाजियाबाद पुलिस ये कह रही है कि हमें पता ही नहीं कि वो कहां चले गए। 13 अक्टूबर को पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हानंद के समर्थन में डासना मंदिर में रखी गई पंचायत को पुलिस ने होने नहीं दिया। गाजियाबाद और आसपास के तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी डासना के देवी मंदिर के आसपास भी जाने नहीं दिया। इस दौरान हंगामा हुआ, खूब बवाल हुआ, जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन मंदिर में प्रवेश किसी को नहीं करने दिया गया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। हिंदू संगठन से जुड़े लोग बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन लोगों को वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया, क्योंकि डासना मंदिर के पास हुए बवाल के बाद वहां पर धारा 163, जो कि पहले धारा 144 होती थी, वो लगा दी गई। डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने 29 सितंबर को लोहिया नगर के हिंदी भवन में एक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक बड़ी विवादित टिप्पणी कर दी थी। इस मामले में यति नरसिम्हानंद के सहयोगी अनिल यादव को भी पुलिस ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अनिल यादव इस मामले में सह आरोपी हैं और उन पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज है, आरोप लगे हैं। लेकिन महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। इनिशियली जब ये पूरा एपिसोड हुआ था 29 सितंबर को, उसके बाद हमने देखा था कि ज़बरदस्त विरोध हुआ था, तब इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि यति नरसिम्हानंद को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक यति नरसिम्हानंद के वेयरअबाउट्स, यानी कि वो हैं कहां पर, इस बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं। यति नरसिम्हानंद पर कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा कि गाजियाबाद में नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिम्हानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिम्हानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर पथराव के मामले में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जो पथराव डासना के देवी मंदिर में हुआ था, उसका जिक्र है, क्योंकि इसके बाद जगह जगह हमने देखा था कि बवाल हुआ था, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए थे। बुलंदशहर में भी प्रोटेस्ट हुआ था, वेस्टर्न यूपी में कई ऐसी जगह थी जहां पर प्रोटेस्ट हुआ यति नरसिम्हानंद के इस बयान का। और गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। वो एक अलग प्रोटेस्ट किया गया था हिंदुवादी संगठनों की तरफ से। इस मामले में अब नंदकिशोर गुर्जर, जो कि बड़े चर्चित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस मामले में अब मांग की है कि जो भी पथराव करने वाले लोग हैं उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। देख लेना एक बार, पंचायत तो कर लें। ठीक है। देखिए मंदिर पे हमला हुआ है, मंदिर पे हमला है, ये पूरे सनातन पे हमला है और अभी तक वो जो भीड़ को उकसा रहा है, लगातार मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तार नहीं है। पुलिस ने एक भी बात मान ली होती, डीएम गाजियाबाद ने पूरे मामले को निपटा दिया था, लेकिन जैसे ही ज्ञापन देकर बाहर निकलते हैं तो एक अधिकारी पूरे जिले को जलाना चाहता है। ये हम होने नहीं देंगे। तो पंचायत आज हराल में होगी, तो पंचायत में बाकी बात करेंगे। अगर कोई भगा रहा है तो लोकतंत्र में पूजा पाठ को और लोगों की जो अभिव्यक्ति है, पंचायत है, शांतिपूर्ण है, उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं है। अनिल चौधरी इस वक्त गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं।
अनिल, कुछ पता चल रहा है यति नरसिंहानंद का कि कहाँ हैं? पिछले दिनों बहुत चर्चाओं में थे, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था बड़ा विवादित बयान था, आपने पूरा कवर भी किया था, जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी, और जगह जगह प्रोटेस्ट हुए थे। अभी यति नरसिंहानंद के वेयर अबाउट्स के बारे में कोई जानकारी है? देखिए, आपने सही कहा। गाजियाबाद ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह इसका विरोध देखा गया था, क्योंकि पैगंबर को लेकर इन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, हालांकि ये पहला बयान नहीं है, इस तरीके के और भी तमाम पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं, पर ये पैगंबर को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों को काफी गुस्से में लोग थे, और जिसको लेकर 29 तारीख का ये बयान था, और 4 तारीख को जब जुम्मे की नमाज हुई उसके बाद डिसाइड हुई, पूरी प्लानिंग हुई, क्योंकि इंटेलिजेंस की तरफ से, जो गाजियाबाद की इंटेलिजेंस है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि मॉब लिंचिंग की तैयारी चल रही थी। एक बड़ा समूह जो है भीड़ एकत्रित होकर तकरीबन 1500 से 2000 के तकरीबन जो वीडियो आए थे उस वक्त, वो मंदिर की तरफ जा रहे थे, और सीधा सीधा इनकी प्लानिंग ये थी कि जो भी मंदिर में मिलता उसकी हत्या कर दी जाती। इस तरीके की प्लानिंग इनकी तरफ से की गई थी। हालांकि एक विवादित बयान दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इस तरीके की बातें जो है नंदकिशोर गुर्जर ने भी लगातार जो है सवाल खड़े किए हैं। यदि कोई विवादित बयान दिया जाता है तो उसके खिलाफ कानून है, उसके खिलाफ कानून एक्शन लेगा, पर जो आम जनता, जिस तरीके से जो लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग मंदिर के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसको लेकर अभी तक तकरीबन 150 से 200 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, जिसमें कि 25 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और सही मैं आपको बता दूं, जो यति महाराज हैं, उनकी अभी पुलिस के तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई है। इसके पीछे की वजह यही कही जा रही है, यदि वो बाहर आते हैं तो उनकी जान को तो खतरा है ही, पर वो फिर से कोई ऐसा विवादित बयान ना दे दे जिससे कि गाजियाबाद पर भारी पड़ जाए, जगह जगह हंगामा हो, क्योंकि इसीलिए उनको नजरबंद किया गया है। क्योंकि जैसे ही 13 तारीख को ये महापंचायत का ऐलान था, और काफी तादाद में हिंदू संगठन के लोग मंदिर पर हंगामा कर रहे थे, उनको रोका गया, क्योंकि धारा 163 भी लगा दी गई है जिले में, जिससे कि कोई बवाल न काटे। उस दिन काफी बवाल देखा गया। नंदकिशोर गुर्जर भी वहां पहुंचे थे, जो कि लोनी के विधायक हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इन पर एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई इस तरीके का कानून हाथ में लेता है, मंदिर पर हमला करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस तरीके की बातें इन्होंने कही है। हालांकि मुख्यमंत्री से भी इनकी अब मुलाकात हुई है, उनसे क्या बात हुई है, ये आगे की जो है रणनीति पता लगेगी। फिलहाल जो है नरसिंहानंद की तरफ से ये सूचना जो है सूत्रों के हवाले से हमें मिली है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है, नजरबंद पुलिस ने किया गया है। इस तरीके की बातें उन्होंने एक्ट पर लिखकर जानकारी दी थी कि वो उनको पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया है, और हिंदू जाग जाए, इस तरीके की बातें उन्होंने फिर भी कह दी हैं। जी ठीक है, शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए।